नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम लोग अक्सर खुलकर बात करने में थोड़ा झिझकते हैं, लेकिन ये हमारी ओवरऑल वेलबींग और खुशी के लिए बहुत ज़रूरी है, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन। और इससे समझने के लिए हम डॉक्टर निकोल मैकनिकॉल्स के शानदार काम को देखेंगे और जानेंगे कि हम अपनी सेक्स लाइफ को असल में और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए सीधे उस एक सवाल पर आते हैं जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है। क्या उम्र बढ़ने के साथ सेक्स बेहतर होता है या और खराब? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। तो इसका छोटा सा जवाब है कि ये बेहतर होता है। जी हाँ, डॉक्टर मैकनिकॉल्स का कहना है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम खुद को और अपनी बॉडी को कहीं ज्यादा बेहतर समझने लगते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रिश्तों में भरोसा गहरा होता है और सच कहें तो एक बेहतरीन सेक्सुअल एक्सपीरियंस के लिए यही तो सबसे जरूरी चीजें हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। अगर उम्र के साथ सेक्स बेहतर हो सकता है, तो फिर इतने सारे लोग अपने पार्टनर से इतना डिस्कनेक्टेड, इतना कटा हुआ महसूस क्यों करते हैं? इसी वजह से एक्सपर्ट्स एक सेक्स रिसेशन की बात कर रहे हैं। मतलब लोग पहले के मुकाबले कम सेक्स कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, हमारी कल्चर में सेक्स को लेकर एक अजीब सी प्रॉब्लम है। हम दो एक्सट्रीम्स के बीच झूलते रहते हैं। एक तरफ तो है शर्म, संकोच, जहाँ सेक्स को एक टैबू माना जाता है और लोग अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं। और दूसरी तरफ है मीडिया और पॉर्न में दिखाया जाने वाला एकदम दिखावटी, अवास्तविक सेक्स। और ये दोनों ही रास्ते हमें असली कनेक्शन से बहुत दूर ले जाते हैं। तो ये जो अलगाव है, ये जो डिस्कनेक्शन है, ये आता कहाँ से है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है मिस इन्फॉर्मेशन, यानी गलत जानकारी। और साथ ही मीडिया में सेक्स का जैसा चित्रण होता है ना, वो हमारे दिमाग में ऐसी उम्मीदें बना देता है जो रियल लाइफ में पूरी हो ही नहीं सकती। और इसी पर डॉक्टर मैकनिकल्स की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। वो कहती हैं कि सबसे बड़ा झूठ ये है कि कमाल का सेक्स सिर्फ ऐसा ही होता है जैसा पॉर्न में दिखता है। पॉर्न हमारे दिमाग में एक स्क्रिप्ट बना देता है, एक झूठी कहानी कि असली सेक्स कैसा होना चाहिए, और ये कहानी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बिल्कुल बिल्कुल अलग होती है। और इस झूठी कहानी को तोड़ने के लिए ये आंकड़ा देखिए। सिर्फ 18% महिलाएं, जी हाँ, सिर्फ 18% केवल पेनिट्रेटिव सेक्स से ऑर्गेज्म तक पहुंच पाती हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि पॉर्न में जो दिखाया जाता है वो असलियत से कितना ज्यादा अलग है। तो प्रॉब्लम की जड़ क्या है? असल में इसका एक बड़ा हिस्सा है सही सेक्स एजुकेशन की कमी, खासकर फीमेल एनाटॉमी के बारे में। क्या आप सोच सकते हैं कि क्लिटोरिस का पूरा साइंटिफिक मैप 2006 तक बना ही नहीं था? 2006 तक। तो जाहिर है, जब हमें अपनी बॉडी के बारे में ही पूरी जानकारी नहीं होगी, तो प्लेजर से जुड़े मिथक तो बनते ही रहेंगे। और ये हमें एक और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पर ले आता है, जिसे कहते हैं स्पेक्टेटरिंग। इसका मतलब है कि सेक्स के दौरान उस पल में पूरी तरह प्रेजेंट रहने और उसे महसूस करने के बजाय इंसान खुद को बाहर से देखने लगता है, एक तीसरे आदमी की नज़र से, कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या क्या मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। और ये जो परफॉर्मेंस का प्रेशर है ये उस पल का सारा मजा ही छीन लेता है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स की तो बहुत बात कर ली। अब सवाल ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है। डॉक्टर मैकनिकॉल्स एक बहुत ही कमाल का सोल्यूशन बताती हैं, जिसे वो कनेक्टेड सेक्स कहती हैं। चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या। कनेक्टेड सेक्स का जो मेन आइडिया है वो बहुत सिंपल है। परफॉर्मेंस से फोकस हटाकर असली कनेक्शन पर फोकस करना। मतलब ये इस बारे में नहीं है कि कोई कैसा परफॉर्म कर रहा है, बल्कि इस बारे में है कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे से कितना कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। तो ये कनेक्टेड सेक्स होता कैसे है? पहली बात, ये ऑथेंटिक होता है। मतलब आप वो करते हैं जो आपको और आपके पार्टनर को सच में अच्छा लगता है, न कि वो जो आपको लगता है कि करना चाहिए। दूसरा, आप उस पल में प्रेजेंट रहते हैं। आपका दिमाग पूरी तरह से वहीं होता है, अपने फोन में या ऑफिस की टेंशन में नहीं। और तीसरा, ये रिस्पॉन्सिव होता है। मतलब आप अपनी बॉडी और अपने पार्टनर के सिग्नल्स को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन सवाल ये है कि इसे अपनी लाइफ में लागू कैसे करें। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं जिन्हें आज से ही शुरू किया जा सकता है। एक बहुत ही पावरफुल तरीका है एक नई तरह की बातचीत शुरू करना। अक्सर हम इस पर बात करते हैं कि क्या गलत हो रहा है। इसके बजाय उस सबसे अच्छे सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में बात करें जो आपने कभी साथ में किया है। उस पॉजिटिव मेमोरी को
एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल करें, ये समझने के लिए कि आप दोनों अपने रिश्ते में और क्या चाहते हैं। अब एक और बहुत कॉमन मिथक की बात करते हैं, सेक्स को शेड्यूल करना। बहुत लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत अनरोमांटिक है, एक काम जैसा लगता है। लेकिन इसे सेक्स शेड्यूल करने के बजाय इंटीमेसी प्लान करने की तरह सोचिए। ये बस एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड टाइम निकालने के बारे में है। और रिसर्च भी ये दिखाती है कि ऐसा करने से न सिर्फ सेक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, बल्कि इच्छा भी बढ़ती है। और ये बात रिसर्च में भी साफ साफ दिखती है। जो बिजी कपल्स होते हैं, खासकर जिनके बच्चे हैं, जब वो इंटीमेसी प्लान करते हैं तो उनकी सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी और डिजायर दोनों में ही बढ़ोतरी होती है। तो ये एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है। और अब आते हैं बॉडी इमेज से जुड़ी चिंताओं पर, जो बहुत ही कॉमन है। डॉक्टर मैकनिकोल्स की ये सीधी और थोड़ी मजेदार बात हमें याद दिलाती है कि आपका पार्टनर आपको उतना जज नहीं कर रहा है जितना आप खुद को कर रहे हैं। ज्यादातर समय तो वो बस उस पल में आपके साथ होकर ही खुश होते हैं। और एक सवाल, अगर आपकी और आपके पार्टनर की सेक्स ड्राइव यानी कामिच्छा में अंतर है तो क्या करें? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, लगभग हर रिश्ते में ऐसा होता है। जरूरी है कि आप इस पर मिलकर काम करें, खुलकर बात करें कि क्या ये सिर्फ सेक्स की जरूरत है या फिर एक गहरे इमोशनल कनेक्शन की। इस बात को समझना बहुत मदद कर सकता है। तो चलिए इस आखिरी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। अगर सेक्स एक स्किल है, एक कौशल है, तो इसे बेहतर बनाने के लिए किस चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए? और जैसा कि हमने आज देखा, इसका जवाब किसी नई टेक्निक में या जिम में नहीं है। इसका जवाब है क्यूरियोसिटी में, ओपन कम्युनिकेशन में और एक दूसरे के साथ एक असली कनेक्शन बनाने के कमिटमेंट में। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।